गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 2 प्रतिशत का अध्ययन करेंगे। प्रतिशत गणितीय चिन्ह होता है इसका इस तरीके से। प्रतिशत मीन्स 100, यानी 100 में कौन सा भाग है, कौन सा मान है, यह कहलाता है प्रतिशत। जैसे 5% है, इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 में 5वां भाग। क्या हुआ? 100 में 5वां भाग। इसको या हम ऐसे लिखेंगे 5/100। ठीक है। अब देखो, हमें कहा है किसी संख्या का x संख्या है, उसका 22% ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? x गुणा 22/100। जैसे आपका प्रश्न संख्या है 6वां, प्रश्न संख्या 8वां, 600 का 24%। 600 का अर्थ होता है यहाँ गुणा, 24 लिख दिया, प्रति बट्टे हो गया और शत हो गया 100। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे? ये दो बिंदी है, इससे ये कट गया, नीचे 1 बचा, ऊपर क्या हुआ? 6 गुणा 24। 24 का गुणा हम सीधा यही करेंगे 6 में। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 हुआ। अब इसके ये पहले तरीके का प्रश्न हो गया। और दूसरे तरीके का प्रश्न है कि x y से a% अधिक है। x y से a% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? देखो, x का है y से a% अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है? तो ये इसके लिए सूत्र है a/100 धन a गुणा 100 प्रतिशत कम हो जाएगा। जैसे आपका सवाल है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। दो लड़की हैं, एक नीता और एक पायल, और नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ ए बराबर है बच्चों आपका 25%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? 25/100 धन 25 और गुणा 100। जब इसको हल करोगे तो ये हुआ 25 गुणा 100/100 और 25 कितना हुआ? 125। 25 से काटो 5 बार, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितने बार? 20 बार। तो कितने प्रतिशत वेतन कम हुआ? 20%। समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा इसी तरीके से उल्टा हो सकता है इसका, कि यदि x y से a% कम है, यहां क्या हो जाए? कम। तो y x से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये पूछ सकता है हमको। तो उसमें क्या हो जाता है? यहां प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस। या धन की जगह पर यहां ऋण आ जाता है। जैसे ए की आय बी की आय से 20% कम है। सवाल कह रहा है आपका ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बेटा ए बराबर हुआ यहां 20%। ठीक है, अब इस सूत्र में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 माइनस 20 गुणा 100। तो ये हुआ 20 गुणा 100/100 में से 20 गया, कितना बचा? 80। कैसे काटोगे? 20 का भाड़ा 80 में 4 बार जाएगा, 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा, यानी 25% अधिक हुआ।
तीसरे तरीका हो गया। अब इसमें जो आगे सवाल आते हैं, चौथा जो तरीका होता है वो इस तरीके के होता है कि यदि किसी वस्तु का भाव में 8% वृद्धि हो, यानी तो उसके खर्च को कितना कम करें कि जो खर्चा है वो बढ़े नहीं। यदि चावल के भाव में 40% वृद्धि हो तो बताइए कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा न बढ़े। तो बच्चों देखिए, भाव में 8% वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 8%। हमको खर्चा उतना ही रखना है तो उसकी खपत कम करनी पड़ेगी। तो इसकी कितनी खपत कम करनी पड़ेगी? इसके लिए सूत्र होता है R/100 धन R गुणा 100। अब आपका सवाल है छठवां सवाल आपसे कह रहा है, छठवां सवाल कि चावल के भाव में 40% वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 40। तो R कितना हो गया यहाँ? 40। R की जगह पर क्या लिखेंगे? 40। तो ये हो जाएगा बेटा 40/100 धन 40 गुणा 100। ठीक है, तो ये हुआ 40 गुणा 100/140। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 0 से 0 और 2 से 2 बार, 2 से 7 बार। ये हुआ 200/7। 7 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 7 की 21 ज्यादा हो गया, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया, 6 बचा, यहाँ 60 हो गया। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 60 से आगे निकल जाए, 7 अट्ठे 56, 60 में से 56 गया तो 4 बचा। यह हुआ आपका 28 सही 4/7%। अब इसमें अगर बेटा कमी हो रही हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक और जो लास्ट है वो इस तरीके के आता है, अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न आता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% या 5% की दर से कम हो रहा हो तो उसका 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष पहले मूल्य कितना होगा। देखिए, यह है यदि किसी वर्तमान मूल्य दे रखा है और उसकी जो अवमूल्यन है वह आभास है। मान लीजिए वर्तमान मूल्य P है और उसकी जो कमी हो रही है वो R% है। कितना है? R%। तो ये कह रहा है कि n वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। इसके लिए सूत्र है P × 1 - R/100 की घात n। आपका सवाल नंबर है 24। 24वां सवाल कह रहा है किसी मशीन की कीमत में प्रतिवर्ष 15% घटती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 50,000 रुपए हो तो 1 वर्ष बाद मशीन का मूल्य ज्ञात करो। बेटा मूल्य कितना है? 50,000 और किस दर से घट रही है कीमत? 15% से। R बराबर हो गया 15% और 1 वर्ष पूछा है, n बराबर हुआ बेटा 1 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज वाला थोड़ा सा सूत्र है ये। तो मूल्य हो जाएगा 1 वर्ष बाद मूल्य होगा कितना होगा? इसी सूत्र में लिखेंगे P की जगह पर बेटा लिखेंगे हम 50,000, ब्रैकेट लगाएंगे 1 ऋण R कितना है? 15/100, ये 1 हो गया। 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 हुआ, 100 में से 15 घटाओगे कितना हुआ? 85। कितना हुआ? 85। तो ये हुआ 50,000 गुणा 85/100। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी कटी।
500 का गुणा हमें 85 में करना है, तो कैसे करेंगे? 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लगा लेंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 अठे 40 और 2 42, यानी 42,500 रुपया उसका 1 वर्ष बाद मूल्य रह जाएगा। सर ब्रैकेट के बाद वाले एक का क्या करेंगे? वीडियो पुश करो। अरे भैया बाद में कुछ उदाहरण हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलो। 25%, क्या है बच्चों? 25%। तो इसको लिखेंगे 25/100। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4 हुआ। और अगर हमसे कहा जाए कि दशमलव के रूप में बदलो, इसके रूप में दशमलव, जैसे 36% है, इसको हमें दशमलव के रूप में बदलना है, तो बेटा हुआ ये 36/100। अब कैसे बदलोगे? एक के बाद 2 जीरो हैं, 2 शून्य हैं, तो 2 अंक चल के दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक, ठीक है। तो ये हुआ बेटा, यहां दशमलव आ जाएगा 0.36, ठीक है। अब हम इसकी बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक करके आपको बताएंगे। आप समझोगे, साथ ही साथ चाहो तो नोट करो या केवल समझो, और अगर न समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखो। पहला सवाल है, वह राशि क्या है जिसका 40% 280 है? मान लीजिए वह राशि, पहला सवाल है, माना राशि x है, ठीक है। अब इसका 40%, तो बेटा ये होगा x का गुणा 40% बराबर 280। हमें x का मान निकालना है, हमारी राशि निकल आएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे ये कट गया, 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 4x बराबर हुआ, x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x बराबर 280 गुणा 10। जब x का मान निकालेंगे तो इस 4 का दे देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 280 गुणा 10/4। 4 से अभाग 280 में 70 बार जाएगा, 70 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 700। दूसरा सवाल है, किसी राशि का 5%, तो इसमें भी वही करेंगे। माना राशि x, लड़की इधर ध्यान दो, माना राशि x है। दूसरा सवाल है, तो x हो गया का 5%/100, यहां तक हो गया। किसी राशि का 5%, 600 के 15% के बराबर है। किसके बराबर है? 600 के 15। 600 का अर्थ गुणा 15%, ठीक है। इससे ये कट गया, और बेटा 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो x बराबर कितना आया? 600 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 1800। तो वह राशि कितनी हुई? 1800 रुपया। एक चुनाव में 7200 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने मत डाले। कुल मतदाता कितने हैं? 7200। और चुनाव कितनों ने डाला? मत कितनों ने नहीं डाला? 20% ने नहीं डाला। तो कितने प्रतिशत लोगों ने मत डाला? बात यह है, पूरा 100% होता है, 100 में से 20% ने मत नहीं डाला, तो कितने प्रतिशत ने मत डाला? 80% ने। कितने डाला? 80% लोगों ने मत डाला, ठीक है। और कुल मतदाता कितने हैं? कुल मतदाता हैं 7200 का 80/100, ठीक है। द्वारा समझा या समझ में आ गया? आ गया। इस जीरो से इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, अब इनका गुणा करेंगे। 8 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हुआ, 8 का गुणा 2 में करोगे 16 के 6 हासिल 1, 8 7 56 और 1 57।
यानी 5760 लोगों। देखिए अब चौथा प्रश्न कराते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9680 रुपए हो तो मासिक आय कितनी है। मानो बच्चों उसकी मासिक आय x रुपया है। कितनी है? x। और खर्च कितना कर रहा है? 12%। तो बचत कितना हुआ? हाँ भाई, बचत कर रहा है 12%, तो खर्च कितना हुआ? खर्च हुआ, उसका खर्च हुआ 100 माइनस 12 बराबर 88%। ठीक है। आय कितनी है? x। तो x का 88% ही तो खर्च कर रहा हूं, और ये दे रखा है हमें 9680 रुपए। आय का 88% खर्च उसको हमको दे रखा है 9680 रुपए। हमें यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे और 88 का देंगे भाग। x बराबर हुआ 9680 गुणा 100 बटे 88। ठीक है। अब 88 का भाग 968 में यहाँ दे लेते हैं। 968 में 88 एकम 88, 16 में से 8 गया, 8 बचा, और ये 88 पर 11 बार 100 करो 10 110 बार कटा। तो गुणा करके कितना आया? 11,000 रुपए। यानी उसकी जो आमदनी है वो मासिक 11,000 रुपए है। पांचवा सवाल है 2 से 16 का 6 सही 2/3%। 216 का 6 सही 2/3%। देखो इसको कैसे करेंगे। 3 का गुणा 6 में करो, 18 हुआ, और इसमें 2 जोड़ो तो कितना हुआ? 20। तो ये हुआ 216 गुणा 20/3 और बटे 100। ये गुणा हो जाएगा। 3 से इसको काटो, 7 21, 3 दूनी 6। इस बिंदी से ये बिंदी कटी। इन दोनों का गुणा करो, 2 का गुणा 2 में 4, 2 7 14/10 हुआ। 10 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 14.4। कितना हुआ? 14.4। विकल्प बी सही है। देखिए छठवां सवाल हम करा चुके हैं। 7वां सवाल, किसी स्कूल में 55% लड़के और कुल लड़कियां 675 हैं। लड़के कितने हैं? 55%। तो लड़की कितनी होंगी? हाँ भाई, लड़की कितने प्रतिशत होंगी? देखिए 7वां सवाल है आपका, लड़के हैं 55%, तो लड़की कितनी हुई? लड़की होंगी 100 माइनस 55 यानी 45%। ठीक है। और कुल बच्चे मान लीजिए x हैं। कुल छात्र कितने हैं? x। आपसे पूछा क्या है? तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? लड़कों की संख्या ज्ञात करो। हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है। लड़कियों की संख्या होगी x गुणा 45/100 बराबर 675। बच्चों हमें लड़के दे रखी है 675। हमको लड़कों की संख्या पूछी है, तो पहले हम कुल छात्र निकालेंगे, फिर इसका 55% निकालेंगे, तो हमको लड़कों की संख्या मिल जाएगी। x बराबर यहाँ से आएगा 100 का गुणा करेंगे बच्चों, 45 का देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 675 गुणा 100/45। 45 का भाग यहाँ दे लेते हैं, कितनी बार जाएगा देखते हैं। 675, 45 एकम 45, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 25, 5 बार जाएगा। इससे इसको काटेंगे 15 बार, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कुल बच्चे हो गए 1500। हमको निकालने लड़के हैं। लड़के कितने हैं?
लड़के हैं 55%। कितने हैं? 55%। तो लड़के हो गए आपके 1500 गुणा 55% हैं 55/100। इससे ये कटा 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 पंजे 75 और 7 82, यानी 825 लड़के हैं। ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न है आपका 8वां करा दिया हमने, 9वां। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा? 4/5 भाग आपको 64 दे रखा है, तो इसमें भी वही करेंगे, संख्या मानेंगे। तो माना संख्या x है। क्या है? x। 9वां सवाल है, माना संख्या x। अब x का 4/5, तो x का 4/5 बराबर 64। कितना है? 64। अब कैसे निकालेंगे x का मान? बेटा 5 का गुणा करेंगे और 4 का देंगे भाग। तो x बराबर हुआ 64 गुणा 5/4। 4 से 16 बार कटा, 16 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आया? 16 का गुणा 5 में 16 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या आएगा? 8वीं क्लास के बच्चे हो बुद्धू। 80। कितना आया? 80। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ, उसने पूछा इसका 50%। तो इसका 50% निकालोगे, 80 गुणा 50/100। इससे ये 8 पंजे 40। ये हुआ आपका आंसर। तो क्या हुआ? 40। अब ये कह रहा है किसी संख्या का 6% भाग 180 है, तो वो संख्या क्या होगी? मान लीजिए संख्या x है, x का 6% बराबर 180। यही तो सवाल है आपका। x का 6% बराबर 180। x का मान निकालेंगे बेटा, 100 का गुणा करेंगे, 6 का देंगे भाग। तो x बराबर होगा आपका यहाँ से 180 गुणा 100/6। 6 से काटोगे 30 बार, 30 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 30 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 3000। कितना आया? 3000। आगे वाला सवाल है आपका 11वां हमने करा दिया है, 12वां करा दिया है, 13वां पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 13वां सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक मशीन खरीदी गई और जिसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि अब उसका मूल्य 8,748 हो तो उसे कितने रुपए में खरीदा गया? प्रश्न संख्या है आपका 13। माना मशीन को P रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में? P रुपए में। और उसकी जो अवमूल्यन की दर R बराबर है 10% है। कितनी है? 10% है। और उसका जो मूल्य हो रहा है 3 वर्ष बाद, वो हो रहा है 8,748। 3 वर्ष बाद मूल्य है उसका 8,748 रुपए। ठीक है। तो कितने में खरीदी गई वो हमको निकालना है। इसके लिए सूत्र हमने लिखाया था 3 वर्ष बाद मूल्य बराबर हो, मूल्य के लिए सूत्र है P1 माइनस R/100 की पावर 3। 1 माइनस R/100 की घात 3। 3 वर्ष है तो 3 होगा, अगर 5 वर्ष होता तो 5 घात आती और 2 वर्ष होता तो 2 घात आती। अब इसको यहां से समझिए, ये हमको दे रखा है 8,748 बराबर P हमको ज्ञात करना है। 1 माइनस 10/100 की घात 3 हो गया। R 10 है तो 10 रखेंगे, बटे 100 है, बटे 100। इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है।
अब 1/10 घटाना है, 1 में से हमको 1/10 घटाना है। तो बेटा क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे, लासा में 10 आएगा, 10 एकम 10 माइनस 1 बराबर 9/10। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9/10। तो ये हुआ 8748 बराबर P 9/10 की घात 3। ठीक है, 9/10 की घात 3 को हम लिखेंगे 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि 3 घात है, अगर 2 घात होती तो 2 बार करते। ठीक है, अब बेटा हम P का मान निकालेंगे, तो इसका करेंगे इसमें गुणा और इसका देंगे भाग। तो P बराबर हो जाएगा 8748 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, अब देखिए 9 से इसको काटना है, काट लेते हैं। 9 ने 81, 87 में से 81 गया, 6 बचा, यहाँ हो गया 64, 9 7 63, 1 बचा, 18 हो गया, 9 दूनी 18, 972 हुआ। फिर 9 से काटेंगे, 9 एकन 9 0 9 8 72। फिर 9 से काटेंगे तो ये कटा 12 बार। कितने बार, 12 बार। अब ऊपर आपके पास क्या बचा, 12 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 10 का गुणा 10 में किया 100, 100 का गुणा 10 में किया 1000, 1000 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। कितना आया, 12,000। कितना, वो कितने में मशीन खरीदी, 12,000 रुपए में। एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 रुपए है, इसका 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। 14वां सवाल बिल्कुल 13वें की तरह है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसको करा देते हैं। कितने में खरीदी गई है मशीन, वर्तमान में 20,000 रुपए में। तो वर्तमान मूल्य P बराबर हो गया बच्चों 20,000 रुपया। कितना हो गया, 20,000 रुपया। और इसकी अवमूल्यन की दर R कितनी है, बोलो किताब में देख के, R कितनी है, 10%। और 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद मूल्य पूछा है आपको। ठीक है, यही सूत्र लगाएंगे जो अभी लगाया था, 3 वर्ष बाद मूल्य। बोलो सूत्र क्या है, P ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 की घात, कितनी घात होगी, 3। P कितना है, P कितना है, 20,000। कितना है, 20,000। एक ऋण, R कितना है, 10/100 की घात 3। ठीक है, इस बिंदी से ये बिंदी गई, 1 में से 1/10 घटाओ तो अभी निकाला था 9/10 आया, तो ये हो जाएगा बच्चों 20,000 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। 3 बार क्यों किया, घात 3 है, तो 1 2 3 1 2 3। 9 का गुणा 9 में करो 81 हुआ, 81 का गुणा 9 में करो 729 हुआ, और 729 का गुणा करना है हमें 20 में। ठीक है, तो ये हुआ 0, 2 में 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 7 14। यानी 3 वर्ष बाद वो मशीन 14,580 रुपए की रह जाएगी। विकल्प कौन सा सही है बताइए, कौन सा विकल्प सही है इसमें, सी सही है।
देखिए 15वां सवाल बताते हैं आपको। 15वां सवाल कह रहा है एक किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर 80 शेष बचता है। मान लीजिए संख्या x है। अब ये कह रहा है कि इसका 80%, तो ये हो जाएगा x गुणा 80/100, और इसमें से 80 घटाते हैं, कितना घटाते हैं 80, तो -80 कर दिया, और बता रहा है 80 बचता है। ठीक है, कितना बचता है 80, ये माइनस का है, इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, इससे ये कटा, तो 8x/10 बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का हुआ 80 × 80, 80 और 80 कितना हुआ, 80 + 80 करोगे तो कितना हुआ 160, तो ये हुआ 160। अब बेटा 10 का गुणा करेंगे और 8 का भाग देंगे, तो आपकी संख्या x निकल कर आएगी 160 × 10/8। 8 का भाग 160 में कितनी बार जाएगा, 8 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा 2, तो ये हो गया 20। 20 का गुणा 10 में किया तो 200। संख्या कितनी निकल के आई 200। ये 16वां सवाल आपसे कह रहा है यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68% विद्यार्थी उपस्थित हों तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 25 है 24 है 25 है, और उपस्थित कितने हैं 68%। अब ये बताओ अनुपस्थित कितने होंगे, 100 कितने प्रतिशत अनुपस्थित होंगे 100 - 68, घटाओ कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यानी 32% छात्र अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो 25 का हमें 32% निकालना है, यही तो करना है। तो अनुपस्थित छात्र बराबर हो गया 25 × 32/100। कैसे काटोगे, 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, बोलो 25 एकम 25, 25 चौका 100, और 4 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 8वीं क्लास है, यानी 8 बच्चे अनुपस्थित हैं। ठीक है, 17वां सवाल है 5000 का 30%। अरे बेटा ये तो बहुत सरल है। 17वां सवाल है होमवर्क में, आपका होमवर्क में क्या हो गया 17वां सवाल। ठीक है, 18वां सवाल है यदि ए का धन बी के धन से 25% अधिक हो तो बी का धन ए के धन से कितने प्रतिशत कम होगा। बेटा ये भी होमवर्क में हम इस तरीके का एक सवाल हम समझा चुके हैं। ये 19वां सवाल है किसी संख्या का 200% 20 हो तो उस संख्या का बताना है 50% क्या होगा। वैसे इस तरीके का सवाल करा चुके हैं, चलिए करा देते हैं। माना संख्या x है, क्या है x, 19। ये कह रहा है किसी संख्या का 200%, माना संख्या x है तो x का 200% कितना है 20, बराबर कितना है 20। तो इससे ये कट गया, x बराबर आएगा तो क्या करेंगे 2x बराबर 20 है तो x बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे 10 आएगा, इस 2 का भाग दे देंगे, 20/2 बराबर 10। अब इसका भी 50%, इसका भी 50%।
तो ये हो जाएगा 10 गुणा 50 बटे 100। इससे ये तो कितना उत्तर आया आपका 5। कितना आया 5। 19 ना हो गया। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इस तरीके का भी करा चुके हैं, तो 20वां भी होमवर्क में लिख लीजिएगा। इसको यहां लिख दें। अच्छा चलिए 21वां देखते हैं। 21वां क्या कह रहा है सवाल आपसे। 21वां कहता है किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि और हर में 20% कमी करने पर भिन्न का मान 5/8 है, तब मूल भिन्न है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। 21वां सवाल, माना भिन्न x बटे y है। ठीक है, इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है। ये ऊपर वाला अंश होता है और जो नीचे संख्या लिखी होती है वो हर होता है। सवाल कह रहा है आपसे कि अंश में 25% की वृद्धि, तो अंश हो जाएगा x धन 25x बटे 100। यही तो हो गया। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये हुआ x धन 1/4x। जोड़ोगे 4 एकम 4 और 1 5, नहीं आया। लासा पर 4 लो, इसके बट्टे 1 कर लो। 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हुआ। 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 का गुणा x में करेंगे तो x हुआ। 4x और 5x, 4x और x, ये हुआ 5x बटे 4। अब क्या कह रहा है कि हर में 20% की कमी कर दी जाए। हर कितना है y, कमी करेंगे तो घटाएंगे। y माइनस 20% है, 20 गुणा y गुणा 20 बटे 100, 20 पंजे 100। इसको 5 एकम 5, ये हुआ y माइनस y बटे 5। इसी तरीके से लासा पर 5 आया, यहाँ 5y माइनस y, तो कितना बचा 4y बटे 5। ठीक है, अब भिन्न लिखेंगे। भिन्न अब आपकी क्या हुई, नई भिन्न। नई भिन्न हुई 5x बटे 4 बटे 4y बटे 5। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और ये बराबर हमको दे रखा है 5/8। कितना दे रखा है 5/8। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हुआ 25x बटे 4 चौक 16y बराबर 5/8। ठीक है, इसका तो करेंगे गुणा और इसका देंगे भाग। तो यहां से x बटे y बराबर बच्चों आएगा 16। 5/8 में 16 का गुणा करेंगे और 25 का देंगे भाग। ठीक है, 5 से 25 5 बार कटा, 8 से 16 2 बार, तो भिन्न हुई आपकी 2/5। कितनी हुई 2/5। सी विकल्प सही है। ठीक है, 22वां सवाल देखिए। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके 6,300 रुपए बचाता है, उसकी मासिक खर्च क्या है। बेटा ये सवाल छठवीं की तरह है। किसकी तरह है, छठवीं की तरह। आपको ये अपने आप करना है। कौन सा सवाल है 22वां। 23वां, एक डीलर वॉशिंग मशीन 11,400 रुपए में बेचने पर 5% हानि होती है। इसे वह कितने में बेचे कि उसको 5% लाभ हो। 23वां सवाल बताते हैं आपको हम। 23वां सवाल, 5% हानि। कितने में बेच रहा है वो 11,400। 11,400। ठीक है, तो माना मूल्य x है, माना मूल्य बराबर x। 5% हानि पर मूल्य क्या होगा, मूल्य होगा इसका
x माइनस 5% निकालेंगे 5x बटे 100। ये बराबर दे रखा हमें 11,400। 5 एकन 5, 5 से 20 बार x बटे 1 माइनस x बटे 20। लासा पर 20 आएगा, 20 एकन 20x माइनस x, तो कितना हुआ? 20x में से x गया, 19x बटे 20 बराबर 11,400। x का मान निकालेंगे तो 20 का गुणा करेंगे, 19 का देंगे भाग, तो x बराबर हुआ 11,400 गुणा 20 बटे 19। 19 सत्ते 19 का पहाड़ा पढ़ो, 114 में कितनी बार जाएगा? 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो हो गए। 6 का गुणा 2 में करोगे 12, 1 2 3, 1 2 3, यानी जो उसका वास्तविक मूल्य है वो 12,000 रुपए है। ठीक है, अब वो क्या चाह रहा है कि 5% लाभ हो। क्या हो? लाभ। तो लाभ के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5% लाभ कब होगा? जब 12,000 प्लस 12,000 का 5% वो प्राप्त करे तभी तो होगा। तो ये गलती हो गई, ये एक और जीरो आएगा, एक और जीरो आएगा, है ना? ये कट गया। 120 गुणा 5 करेंगे तो कितना हुआ? 600। तो कितने में बेचे वो? 12,600 रुपए में बेचे, तो उसको 5% लाभ होगा। 24वां सवाल हम करा चुके हैं। हो सकता है वीडियो कुछ जल्दी कराए हो, सवाल कुछ जल्दी कराए हो, क्योंकि वीडियो का टाइम ओवर हो जाता है। इस वजह से आप 2 बार वीडियो देखिए। अगर समझ में नहीं आता, फिर भी नहीं आता, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालना।